मॉर्निंग में 4:15 से 4:15 से 6 o'clock तक 6 बजे तक का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जब वातावरण शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है तो यही वो समय होता है जब हम अपने स्वरों का निरीक्षण करते हैं। मॉर्निंग में उठने से पहले जो स्वरों का निरीक्षण करते हैं वो इसी समय होता है। हमारे जो तिथि का स्वर होता है, जो स्वर का दिन होता है, वो सक्रिय है कि नहीं, इसी समय पर हम जांच करते हैं। यदि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में अगर दाहिनी नाड़ी चलती है तो शरीर में कोई गर्मी के रोग या धन हानि हो सकती है। उसी प्रकार कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में अगर बाई नाड़ी चलती है हमारी तो हमें कोई सर्दी वाले रोग होने की आशंका होती है और इसी प्रकार की कुछ कष्ट हो सकते हैं। इस प्रकार अगर हमारे दोनों पक्षों में उल्टे स्वर चलते हैं तो हमें हानि दोगुनी हो सकती है। स्वरों और नाड़ियों का निरीक्षण करके अपनी जीवन को एक नई दिशा में ले सकता है। इस जीवन में वैसे तो मनुष्य के जो सुख दुख होते हैं, जो जीवन होता है, उसका आधार क्या होता है? उसका कर्म होते हैं। जो उसने प्रारब्ध कर्म किए हैं पहले के जन्म में, उसके अनुसार उसका भविष्य होता है। कुछ मनुष्य बहुत सारे दुख में रह रहा है, कुछ बहुत अच्छे सुख में है, किसी को बहुत सारे संघर्ष करना पड़ रहे हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके वो प्रारब्ध है, उसके कर्म के अनुसार ही वो जीवन जीता है। लेकिन अगर वो स्वर विज्ञान का प्रयोग करे, अपने स्वरों पर ध्यान दे, स्वरों का निरीक्षण करे और उसको एक दिशा दे, तो वो अपने कर्म के प्रभाव को भी चेंज कर सकता है, सारी समस्याओं से मुक्त हो सकता है। अपनी नाड़ियों को शुद्ध करके, स्वर विज्ञान का अभ्यास करके, उसके जो उपाय बताए गए हैं उसको प्रयोग करके, हम अपने डे बाय डे में प्रयोग करके हम अपने कर्मों के प्रारब्ध से मुक्त हो सकते हैं। अगर मनुष्य उसका स्वरों का सही तरीके से अभ्यास करे, सही तरीके से समझे, तो वो अपने काल की संरचना को भी चेंज कर सकता है, अपने काल को भी समझ सकता है। मनुष्य अपने भीतर ऐसी ऊर्जा जागृत कर सकता है तो काल का प्रभाव भी उससे बिखर जाए। स्वर विज्ञान का प्रयोग करके सही दिशा देकर वो अपने अंदर ऐसी एनर्जी उत्पन्न कर सकता है, काल के प्रभाव का भी कोई असर नहीं होगा। जैसे मॉर्निंग में हम उठते हैं तो हमारी जो चेतना होती है, जो हमारी चेतना और जो शक्ति है मणिपुर चक्र में एकत्रित होती है और हमारे शरीर को संचालित करती है। मॉर्निंग में हम किस तरह से उस ब्रह्म से जुड़ सकते हैं, उस यूनिवर्स की एनर्जी से अपने आप को एकाकार कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में जैसे उठे हैं हम चेक कर लेंगे ब्रह्म की एनर्जी से जुड़ने के लिए कि कौन सी नोस्ट्रिल हमारी एक्टिवेट है, और उसके बाद हम जो एक्टिव स्वर है, सपोज हमारा लेफ्ट एक्टिव है, राइट नोस्ट्रिल को हम क्लोज कर लेंगे और लेफ्ट से ब्रीथ इन करेंगे और ब्रीथ इन करके मणिपुर चक्र तक ले जाएंगे। स्वर फांस को, जहाँ हमारी शक्ति है वहां तक ले जाएंगे और उसे होल्ड कर लेंगे। फिर दोनों नोस्ट्रिल को हम बंद कर लेंगे, दोनों नोस्ट्रिल को बंद करके और हम विजुलाइज करेंगे जो हमारी मनोकामना, हमारी इच्छा है, कुछ चीज हम अपने जीवन में चाहते हैं तो उसे विजुलाइज करेंगे। विजुलाइज करके वो इच्छा पूरी हो ऐसी मनोकामना करेंगे। उसके बाद स्वरों को धीरे धीरे छोड़ देंगे। इच्छा, वो मनोकामना, वो हमारी ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो मणिपुर चक्र में जो शक्ति गई है वो सीधे हमारे ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाएगी। वो आपकी इच्छा, वो चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे आप अपने जीवन में, भौतिक जीवन में कुछ पाना चाह रहे हैं, अपनी जॉब के लिए है, अपनी उन्नति के लिए है, जीवन की उन्नति के लिए जो भी चाह रहे हैं वो पूर्ण कर सकते हैं आप।